जय माता की भक्तों। आज का टॉपिक गुरुवार के व्रत की विधि। गुरुवार का व्रत श्री भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। बृहस्पतिवार को देवगुरु बृहस्पति जी की भी पूजा अर्चना की जाती है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है पूरी निष्ठा और लगन के साथ उसे श्री हरि विष्णु तथा देवगुरु बृहस्पति की पूर्णतया कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में सुख, शांति व समृद्धि मिलती है। कौन कौन इस व्रत को कर सकता है? वो सभी विवाहित जोड़े जो संतान के सुख की चाह रखते हैं और वो सारे कन्याएं तथा वर जो अपने जीवन में मनचाहा सुयोग्य जीवन साथी प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। इसी के साथ किसी को यदि अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की चाह हो, वह व्यक्ति भी ये व्रत को कर सकता है। किसी जातक की कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूती प्रदान करने की यदि आवश्यकता हो तो भी इस व्रत को किया जा सकता है। अग्नि पुराण के अनुसार गुरुवार का व्रत अनुराधा नक्षत्र से गुरुवार आरंभ करके लगातार 7 गुरुवार तक करना चाहिए। वैसे किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से गुरुवार के व्रत का आप शुरुआत कर सकते हैं और ये आपके ऊपर है कि आपको 7 गुरुवार करने हैं या फिर 16 गुरुवार। इस व्रत को किस तरह से करना चाहिए अब वो जान लेते हैं। सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व आपको सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होना चाहिए। पीले वस्त्रों का धारण करना अनिवार्य है। अपने मंदिर की सफाई करें, अपने किचन में भी साफ सफाई करके रसोई बना लें। उसके बाद अपने व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए आपको अपने हाथ में चावल और थोड़ी सी हल्दी रख करके संकल्प लेते हुए श्री हरि विष्णु भगवान से, श्री बृहस्पति जी से प्रार्थना करनी होती है कि हे देवता, हम अमुक मनोकामना का मन में इच्छा लेके आपके श्री चरणों में आए हैं, हमारी मदद करो। हम व्रत का संकल्प लेते हैं, हमें शक्ति दो, सामर्थ्य दो, हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान दो ताकि हम इस व्रत को पूर्णतया कर सकें और आजीवन अपने आप को सही मार्ग पर चलाए रखें। 1 लोटा जल जिसके अंदर थोड़ी सी हल्दी और अक्षत हम जो लॉन्ग ग्रेन्स होते हैं जो कि बिल्कुल भी टूटे फूटे नहीं होते, उन चावलों को कहते हैं। तो थोड़े से चावल, 2 दाने हल्दी और जल को आप अपने मंदिर में इस तरह से लोटे में रखें और उसके बाद पीला तिलक श्री भगवान जी को अर्पण करें। इसमें 1 चावल का दाना भी हो, इस बात का ध्यान रखें। 1 घी का दीपक जलाएं, अगरबत्ती धूप करके सुगंधित करें। अब श्री भगवान जी को, सूर्यदेव जी को पहले अर्घ दें और फिर श्री भगवान विष्णु को तथा बृहस्पति जी की पूजा करें। पूजा करके गुड़, चना और मुनक्के का भोग अर्पित करें। अपने हाथ में मोली पहने और पीला वस्त्र भगवान के चरणों में अर्पण करें। वीरवार के उपरांत आप इस वस्त्र को किसी को भी दान दे सकते हैं। इसके बाद स्वयं भी अपने माथे पर भी पीला तिलक लगाएं। प्रभु श्री नारायण जी को केले का अर्पण अवश्य करें और पीले रंग के फूल, पीले रंग के फल, पीले रंग के नैवेद्य और पीले रंग के वस्त्र अर्पण करें। नैवेद्य हम कहते हैं सुगंधित मिष्ठान को, जो कि हमने अपनी श्रद्धा से, निष्ठा से अपने ही घर पर बनाए होते हैं। और इस दिन हम और कुछ दान के लिए सामग्री भी रख सकते हैं अपनी अपनी सुविधा और सामर्थ्यता के अनुसार। दान के लिए पीले वस्त्र हो सकते हैं, हल्दी का पैकेट हो सकता है, गांठ वाली हल्दी हो सकती है, चने की दाल हो सकती है, बेसन का दाल का पैकेट हो सकता है और केले हो सकते हैं, आम हो सकते हैं। दक्षिणा ऊपर ज़रूर रखें। जो भी कुछ हम दान करते हैं उसे दक्षिणा के साथ ही संपन्न किया जा सकता है। इसके अलावा जो सामर्थ्यवान लोग हैं वो गोल्ड का भी दान कर सकते हैं, लेकिन किसी भी किस्म की इसमें मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में ये लिखा है कि कोई भी व्रत
कोई भी दान समय, काल और परिस्थिति तथा सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। इसका मतलब यदि किसी व्यक्ति की आमदन कम है या वो सामर्थ्यवान नहीं है तो भी वो व्रत को कर सकता है। इस व्रत में श्री भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि 2 पैसे की हल्दी और गुड़ और चना लेकर भी आप इस व्रत को कर सकते हैं, जो कि वेरी इजीली एवरीवेयर अवेलेबल है। सो आप उस मन से ये बात निकाल दें कि आपको बहुत तामझाम करने की ज़रूरत है। इट इज़ नॉट कॉस्टिंग यू मच एट ऑल। तो चलिए पूजा में आगे बढ़ते हैं। जब आपने ये सब अर्पण कर दिया तो उसके बाद आपको मंत्र का जाप करना होता है। श्री भगवान विष्णु का ध्यान करें और बृहस्पति मंत्र का भी जाप करें। उसके बाद कथा करें, आरती करें। आरती में आप पहले बृहस्पति जी की आरती करें और उसके बाद श्री विष्णु भगवान जी की आरती कर कर अपनी पूजा को कंप्लीट कर सकते हैं। और अब कई सवाल आते हैं कि किस तरह से व्रत को करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, इस तरह के बहुत से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो एक आदर्श स्थिति की यदि हम बात करें तो केवल फल और जल पर ही निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि ये एक ही दिन का फास्ट होता है। तो इसमें आदर्श स्थिति में जल और फल पर निर्भर रहकर सूर्यास्त पर चने का भोजन करें, और वो भी एक ही बार करना होता है सूर्यास्त पर, और वो चने का, ये स्पेशल मेंशन्ड है, चने का ही भोजन करना होता है। और फोकस जो है आप अपने मंत्रों पर रखें। मंत्रों में श्री बृहस्पति जी का मंत्र होना चाहिए। श्री हरि विष्णु के ध्यान में, श्री चरणों में आपका ध्यान होना चाहिए। आपका सारा दिन उनके ध्यान में बीतना चाहिए। ये मतलब है आपका व्रत करने का, ताकि सही तथा उचित शब्दों का आप उच्चारण करें। आप थोड़ा अवेयर रहें, जैसे आप नॉर्मल डेज में रहते हैं उस तरह से नहीं। और सकारात्मक तथा भक्तिमय मन को रखें, वातावरण को रखें। सदा शुक्राना करें, आभार करें, उसकी साधना करें। और यदि किसी भी तरह से आप किसी पर्टिकुलर वस्तु की चाह रख के काइंड ऑफ स्वार्थ, मतलब ऐसा ना करें। मटेरियलिस्टिक थिंग्स को, वो ज़रूरी हैं, हमारे जीवन का एक अंग हैं, लेकिन फिर भी आप किसी के दबाव में आकर इस तरह से व्रत करेंगे तो आप कंफर्टेबली वो व्रत को नहीं कर पाएंगे। और आशीर्वाद प्राप्त करने की चाहना से हमें व्रत को करना चाहिए कि सतगुरु भगवान का, श्री हरि विष्णु का, हमें बृहस्पति जी का आशीर्वाद मिले और उनके आशीर्वाद से हर तरह से सुख शांति समृद्धि बनी रहे, घर में अच्छी सेहत हो सबकी, परिवार में सब आपस में स्नेह प्यार से रहें। और उसके साथ साथ फिर आपको जो थोड़ा सा जो स्वार्थ वाली चीज़ है उसको आप नेक्स्ट जोड़ सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर फोकस उस पर करेंगे तो ये कुछ आदर्श स्थिति नहीं मानी जाती है। और यदि आप किसी के दबाव में आकर करेंगे तो आपके मन जो है वो आपके निर्देशानुसार उसी स्थिति में लगा रहता है कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं। इस तरह से वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। उद्देश्य से फिर हम थोड़ा सा साइड पे होने लग जाते हैं। तो व्रत का जो एक पर्टिकुलर उद्देश्य है वो श्री भगवान का हमें आभार करते हुए उनकी प्रेरणा से मार्गदर्शन लेना होता है, आशीर्वाद लेना होता है।